हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग इब्यूलोस्कोपी भी कहते हैं। इसे डिनोट करा जाता है डेल टीबी से। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्टली क्या होता है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल, ये सब आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये नाम दिया गया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एक बात समझ में आ रही है कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होगा। एलिवेट मतलब इंक्रीज होगा, लेकिन सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट होता क्या ये पता होना चाहिए। तो आप लोग ध्यान से समझ लेना। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब आप किसी लिक्विड को हीट कर रहे हो, लिक्विड से निकल रहे हैं वेपर्स। लिक्विड के वेपर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएं, वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट टेम्परेचर इज कंसीडर एज बॉइलिंग पॉइंट। नहीं समझ में आया? अभी क्लियर कर रहा हूं मैं। अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure. Becomes equal to atmospheric pressure. लिक्विड का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 atm के इक्वल हो जाएगा, वो टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग टेम्परेचर कहलाएगा। बिल्कुल सिंपल है। अब बात यहां पर स्टार्ट होती है, ध्यान से समझ लेना। टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है। मान लो हमारे पास एक कंटेनर है। भैया सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो पूरा काम कंटेनर का यूज करते करते चलेगा हमारा। हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारे पास है प्योर सॉल्वेंट। बिल्कुल सिंपल सी बात है। हम लोगों ने क्या करा, इस प्योर सॉल्वेंट में, ये जो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट हुआ करता था, इस प्योर सॉल्वेंट में अगेन रेड कलर, ये हम लोगों ने मिला दिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जो रेड कलर से दिख रहा है आप लोगों को। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे ही मिलाए तो ये बन गया, नाउ इट बिकम्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्यूशन। तो ये बन गया सॉल्यूशन। पहले हमारे पास था प्योर सॉल्वेंट और उस प्योर सॉल्वेंट में जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करे तो वो बन गया सॉल्यूशन। बिल्कुल सिंपल है। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का जितना था उसके कंपैरिजन सॉल्यूशन का डाउन हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं सॉल्यूशन के लिए लेस वेपर प्रेशर। ऑब्वियस सी बात है, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, लेकिन वेपर प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई हो जाएगा। सो इट विल शो हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो होता यही है कि जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में, व्हेन इन अ प्योर सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज मिक्स्ड, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, and due to decrease in vapor pressure boiling point of solution increases। जब भी non volatile solute मिलाएंगे वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के कंपैरिजन सॉल्यूशन का जितना बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसी का नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आपको, जब आप अपने एग्जाम में लिख रहे होगे, तो सबसे पहले आपने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिख दी, जो 1 और 2 लाइन में आ जाती है कि बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 2 लाइंस में ये करा। उसके बाद ये थ्योरी लिख दी, व्हेन इन अ प्योर सॉल्वेंट
non-volatile solute is mixed, then its vapor pressure decreases, and due to decrease in vapor pressure its boiling point increases. Boiling point बढ़ जाएगा, and this increase in boiling point is known as elevation in boiling point. तो ये बिल्कुल सिंपल सा काम हो गया। अब देखो यहां पर आप लोग इस बात का ध्यान रखना, मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूं। In a pure solvent, when non-volatile solute is mixed, then vapor pressure of solution decreases. Vapor pressure of solution decreases and its boiling point, यार मैं शॉर्ट में लिख रहा था, चलो पूरे ही लिख देता हूं, boiling point increases and this change in boiling point, ये चेंज हुआ ना यार, पहले कम था अब ज्यादा हो गया, and this change in boiling point is known as चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। यार मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं भैया, बीपी लिख रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट को। चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि चेंज हो रहा है, देखो ये चेंज हो रहा है, चेंज के लिए डेल लगाते हैं। चेंज काहे में हो रहा है? टेम्परेचर में। इसका बॉइलिंग पॉइंट रहा होगा मान लेते हैं 100, तो इसका 110 हो गया, 105 हो गया, 100 से ज्यादा हो गया, तो चेंज आ रहा है बॉइलिंग टेम्परेचर में। टेम्परेचर के लिए टी लगाते हैं और बॉइलिंग के लिए स्मॉल बी लगा लेंगे, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सिंबल जो होगा वो हो जाएगा डेल टीबी। एक और बात समझ में आ गई, बड़ी आसानी से समझ में आ गई कि ये जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है, इस चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट का दूसरा नाम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, विच इज डिनोटेड बाय डेल टीबी। काम सिर्फ इतना सा नहीं है कि हमने डेफिनेशन लिख दी और हमारा काम बन गया। यहां पर आगे फॉर्मूला है, फॉर्मूले के साथ न्यूमेरिकल है, कॉन्सेप्ट्स हैं, ग्राफ भी है। तो एक काम करते हैं, पहले आप लोग इतना नोट कर लो, लेकिन जहां भी नोट करो वहां ये जरूर नोट करना, क्योंकि इसी से हमारी डेफिनेशन बनी है, इसी से हमारा बनेगा फॉर्मूला और इसी से बनेगा ग्राफ। देख लो आप, सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वेपर प्रेशर कम, काहे के कंपैरिजन कम है? सॉल्वेंट के कंपैरिजन, बॉइलिंग पॉइंट हाई है। इतना नोट करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, हम आगे बढ़ते हैं। मैंने सिर्फ थ्योरी रब करी है, ये बिल्कुल रब नहीं करा है। पूरे टॉपिक का जो कोर कॉन्सेप्ट है, पूरे टॉपिक की जान यही है जो हम लोगों को दिख रहा है। बॉइलिंग पॉइंट में चेंज मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय डेल टीबी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मोलैलिटी इसलिए क्योंकि सॉल्वेंट जो लेते हैं वो किलोग्राम में लेते हैं, 1 किलोग्राम मोलैलिटी लेंगे। और मोलैलिटी इसलिए ले रहे हैं बिकॉज मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। पढ़ा हुआ है, मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो ये मोलैलिटी पे प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देंगे तो यहां पर आ जाएगा डेल टीबी इज इक्वल्स टू के कांस्टेंट, और बॉइलिंग के लिए बी लगा देते हैं, के बी हो गया, अब हो गया परफेक्ट कांस्टेंट इनटू स्मॉल एम। डेल टीबी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, के बी है कांस्टेंट जिसका नाम है इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं। जनरली ये आपके स्टेट बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस में काम आता है, जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड। तो ये कहलाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और इसकी यूनिट होती है केल्विन केजी पर मोल। काहे की यूनिट? केबी की। और स्मॉल एम यहां पर है मोलैलिटी। मोलैलिटी नाम सुना है? स्मॉल एम है मोलैलिटी। नाउ इक्वेशन नंबर 2,
अब यहां पर वेयर देखो क्या क्या तुम यहां पर कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हो, थोड़ा ध्यान से समझना। क्या क्या हम अपनी तरफ से इनोवेट कर सकते हैं, फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं। तो डेल टीबी, डेल का मतलब चेंज, और चेंज निकालने के लिए हमेशा लेते हैं हायर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, बचपन से पढ़ा हुआ है। हायर वैल्यू मतलब हायर बॉइलिंग पॉइंट माइनस लेस बॉइलिंग पॉइंट। तो हायर बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट टीबी, ये सॉल्यूशन के लिए लिखा है, माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट दैट इज टी नॉट बी, तो ये सॉल्वेंट है। थोड़ा सा रिकॉल, चीजों को अगर रिकॉल करोगे ना तो नोटिस करोगे जहां पे भी मैंने नॉट लगाया, मैं राउल्ट्स लॉ से बात कर रहा हूं, हेनरी लॉ से बात कर रहा हूं, जहां पे भी मैंने नॉट लगाया वो चीज प्योर सॉल्वेंट या सॉल्वेंट के लिए ही होती है, ठीक है। टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो डेल टीबी की जगह ये रख सकते हो, और ये रखना पड़ेगा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। तुम्हें ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो ज्यादातर क्वेश्चन में सॉल्वेंट देते हैं वाटर, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, हम सब जानते हैं। तो देने क्वेश्चन में गिवन होने की कोई जरूरत नहीं है। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट नहीं दिया जाएगा, सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को नहीं देंगे, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछेंगे, तो टीबी निकालना पड़ेगा। तो पहले तो यहां से डेल्टा टीबी निकाल लेंगे हम, डेल टीबी, उस डेल टीबी को उठाकर यहां रख देंगे, फाइनल टीबी आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। अब इसके बाद मोलैलिटी, तो भैया मोलैलिटी पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, WB दैट इज मास ऑफ सल्यूट, B मतलब सल्यूट, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, और नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास अगर किलोग्राम में देंगे तो बहुत अच्छी बात है, एग्जामिनर को थैंक्स बोलकर आ जाएंगे हम लोग सॉल्व करके, लेकिन जनरली एग्जामिनर हमें थैंक्स बोलने का चांस नहीं देता, मतलब वो सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में नहीं देता। तो ये देगा WB अपॉन MB इंटू WA। WA की वैल्यू मोस्टली ग्राम्स में आती है, और जब ये ग्राम्स में आएगा तो ऊपर 1000 लगाना मत भूलना, ध्यान रहे ऊपर 1000 लगाना मत भूलना, वरना MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बिगड़ जाएंगे। तो इस तरह से हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का एक डेरिवेशन सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक कंप्लीट होता है। आप चाहो तो इसको आगे बढ़ा सकते हो, आप M की जगह ये वैल्यू रख दो, आप डेल टीबी की जगह ये वैल्यू रख दो, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। हमारे सामने ये जो दो हमने कंटेनर बनाए, इस कंटेनर से पूरा का पूरा गेम जो है वो इन दोनों कंटेनर पर है। आप देख सकते हो यहां तक कि मैंने फॉर्मूला भी इसी पर लिया हुआ है। अब आगे बात आती है ग्राफ की, तो मैं साइड हो रहा हूं, स्पीड में जरा पॉज करो, वीडियो नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग ग्राफ पर। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये 2 कंटेनर्स इस टॉपिक की जान है, सब कुछ इसी से रिलेट होकर बनने वाला है। तो अब आता है ग्राफ ऑन इब्यूलोस्कोपी। ये इब्यूलोस्कोपी वर्ड मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, IIT नीट और 12th सेंट्रल बोर्ड वालों के लिए ज्यादा काम आता है। स्टेट बोर्ड वालों के लिए वर्ड जो काम आते हैं वो आते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और वो कांस्टेंट था ना KB, तो उसके लिए वर्ड आता है काम मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। चलिए तो ग्राफ स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा ग्राफ है, आप लोग थोड़ा ध्यान देना। अगर इसका वेपर प्रेशर लेस है तो इसका मतलब सॉल्वेंट का हाई वेपर प्रेशर है, और हाई वेपर प्रेशर मतलब लेस बॉइलिंग पॉइंट, ऑब्वियस सी बात है। इसी से रिलेट करके मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। मैं यहां पर ग्राफ बनाने के लिए एक्स एक्सिस पर ले रहा हूं टेम्परेचर, और वाई एक्सिस पर ले रहा हूं वेपर प्रेशर। होपफुली दिख रहा हो, नहीं दिख रहा, ओके। तो वाई एक्सिस पर मैं ले रहा हूं, यहां पर प्रॉपर कर दूं ऐसे, एक्स एक्सिस पर हम लोग ले रहे हैं टेम्परेचर, और वाई एक्सिस पर हम लोग ले रहे हैं वेपर प्रेशर, ठीक है।
अब क्या है कि यहां पर एक पॉइंट आता है, रेड कलर से शो कर रहा हूं, बार बार मेंशन इसलिए करता हूं, कई बार ब्राइटनेस बढ़ जाती है वीडियो की तो ये रेड कलर प्रॉपर शो नहीं होता है बोर्ड पर, बट स्टिल जरूरी है कलर डिफरेंट करना। अब ये मैंने रेड कलर से ये जो लाइन शो करी है, ये लाइन हमें शो कर रही है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर किसी लिक्विड को बॉईल होना है तो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर इस पॉइंट को टच करना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए। बराबर होगा मतलब इस लाइन को टच करेगा। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हाई होता है, हाई वेपर प्रेशर। हाई वेपर प्रेशर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जल्दी टच करेगा, लेस वेपर प्रेशर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बाद में टच करेगा। ऑब्वियस ही बात है यार, रेस लगी हुई है, दो गाड़ियां हैं, दोनों के बीच रेस लगी हुई है। एक गाड़ी जो है, फर्स्ट कार जो है वो रेसिंग पॉइंट के बिल्कुल पास है, कार नंबर 1, और कार नंबर 2 रेस पॉइंट के दूर है। तो इस एंड पॉइंट को जल्दी कौन टच करेगा? ऑब्वियस ही बात है कार नंबर 1, क्योंकि वो आगे है। इसी तरह वेपर प्रेशर में सॉल्वेंट आगे है। तो सॉल्वेंट को अगर हम देखें तो सॉल्वेंट इस पॉइंट को जल्दी टच करेगा, यहां सॉल्वेंट ने इस लाइन को टच करा, और ये वाले पॉइंट पे जो इसका टेम्परेचर है, चलो इसको इस वाले पॉइंट को मैं टेम्परेचर वाली एक्सिस से, एक्स एक्सिस से कनेक्ट करता हूं। ये वाला टेम्परेचर बन गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्या बन गया ये? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। कैसे बना? बिल्कुल रिलैक्स रहो, फिर रिपीट कर रहा हूं। ये है वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये कर्व जा रहा है वेपर प्रेशर का। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इस पॉइंट को टच करेगा, और हमने सीखा है वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो, उस टेम्परेचर को, मतलब इस पॉइंट से मिले हुए टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। काहे का बॉइलिंग पॉइंट? सॉल्वेंट का। अब सॉल्यूशन क्योंकि रेस में पीछे चल रहा है, मतलब इसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इस एंड पॉइंट तक पहुंचने में। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, कम वेपर प्रेशर वाले को लंबी रेस लगाना होगी, मतलब ज्यादा रेंज कवर करना होगी इस पॉइंट तक पहुंचने में, और इस पॉइंट पे जो पहुंचेगा ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब इस पॉइंट पे सॉल्यूशन बॉईल होने लगा, और इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर आएगा वो कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, डिनोटेड बाय, अगेन कलर चेंज कर लेता हूं, ये आ गया T0B बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन है TB, और इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कहलाएगा डेल TB, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और इस तरह हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ कंप्लीट होता है। ये थोड़ा कर्व फॉर्म में लो या स्ट्रेट इस फॉर्म में लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नोट कर सकते हो इसे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसका ग्राफ और उसके फॉर्मूला, ये सब कंप्लीट होता है। अब आता है एक बड़ा स्पेशल पॉइंट, नीट और जेई का तड़का। तड़का, व्हाट तड़का? यार नाम बड़ा टिपिकल है, लेकिन ये जितने नाम टिपिकल होते हैं टॉपिक उतना ज्यादा आसानी से याद करने को मिलता है। तो नीट और जेई का तड़का, मतलब ये पॉइंट सिर्फ आपके नीट और जेई के लिए ही है, ध्यान रहे, और मैं साथ में करवाता जा रहा हूं। देखो सबसे पहली बात, हमारा नीट और जेई में एमसीक्यू बनता है, बड़ा सिंपल सा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को कैलकुलेट करने का बेस्ट मेथड बताओ। तो ध्यान रखना, डेल टीबी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, डेल टीबी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कैलकुलेटेड बाय लैंड्सबर्गर मेथड। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को कैलकुलेट करने का बेस्ट मेथड है लैंड्सबर्गर मेथड। सीधा एमसीक्यू याद कर लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके बाद। और ये हमारे 12th बोर्ड में काम नहीं आएगा,
फिर इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में केबी जो होता है ना, केबी वही इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट वाला केबी, इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है आर टी बी का होल स्क्वायर अपॉन 1000 LV। अब यहां पर क्या है मैं सब क्लियर कर रहा हूं, और एक और फॉर्मूला है, वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, केबी इज इक्वल्स टू आर टीबी का होल स्क्वायर, टीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, डिवाइडेड बाय 1000 डेल एच चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, और ऊपर आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। ये 2 डिफरेंट फॉर्मूले हैं, दोनों में से आपके लिए न्यूमेरिकल में कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा, बस इतना काम आएगा which formula represent the accurate method to calculate KB। मतलब सीधा आपका MCQ आएगा, 12th बोर्ड में भी आ सकता है, सेंट्रल बोर्ड में सीधा MCQ आएगा, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन में जो फॉर्मूला सही लिखा है उसे पिक करना है, दैट्स इट। इसके अलावा न्यूमेरिकल कभी नहीं आता है, इस पर ध्यान रहे। यहां पे R है गैस कांस्टेंट, TB है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, में बिल्कुल नहीं लिखने वाला हूं, याद रखना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। LV है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और यही हीट ऑफ वेपराइजेशन से यहां पर आया एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, और बाकी सब सेम है, वो ऊपर ए में आ गए। ए में क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये पॉइंट हमारे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आते हैं, नीट का या जेई का तड़का बनाते हैं, बहुत स्पेशल पॉइंट है, आप इसे नोट करो। आगे बढ़ते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। न्यूमेरिकल ये है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 8 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, एक आध कोई सब्सटेंस है, 8 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इन 100 ग्राम डाइथाइल ईथर। एक बात क्लियर हो गई है, ये सब्सटेंस कम है मतलब ये सल्यूट है, ईथर 100 ग्राम ज्यादा है, ये सॉल्वेंट है। बॉइल एट 36.86 डिग्री, ये सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। वेयर एज प्योर ईथर बॉइल एट 35.60 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। केबी आपको दिया जाता है हर न्यूमेरिकल में, एंड वैल्यू ऑफ केबी इज डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट। यहां सॉल्वेंट कौन है, ईथर। सॉल्व करते हैं हम लोग। अगर आप ट्राई कर सकते हो तो यार बेस्ट है ना, एक बार वीडियो वहीं रोक दो, पॉज कर दो, कॉपी में साइड में कहीं नोट करो, ट्राई कर लो। अगर आप ट्राई नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, मैं यहां पर क्लियर कर रहा हूं। देखो 8 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस सल्यूट है तो मास ऑफ सल्यूट 8 ग्राम, मुझे इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम, बोला गया कि ईथर 100 ग्राम है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दैट इज टीबी, टीबी है 36.86 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट टी नॉट बी कितना है 35.60, और के बी दिया हुआ है 2.02 केल्विन केजी पर मोल। दैट्स इट। करना क्या है, सिंपल है। बॉइलिंग से रिलेटेड जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला, डेल टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम। एम मतलब मोलैलिटी, मोलैलिटी को ओपन कर दो, सब वैल्यूज दी हैं तो मोलैलिटी की जगह क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और डब्ल्यू ए अगर ग्राम में दिया हो तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करना बिल्कुल नहीं भूलना है, 1000 ऊपर जाएगा। हो गया काम। हमें एम बी निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। तो पहले डेल टी बी क्या होता है, तो भैया डेल टी बी होता है टी बी बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, टी बी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल्स टू के बी
इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। देखो जल्दी मत करना, हमारा काम सही होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। पहले ही दिन से या शुरुआत से हम भागने लगेंगे ना तो काम बिगड़ जाएगा। जल्दी मत करना। मैंने इसे ओपन करा, आगे कोई वैल्यू, किसी कोएफिशिएंट की वैल्यू नहीं लिखी। अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं। टीबी की वैल्यू कितनी है 36.86 माइनस टी नॉट बी की वैल्यू कितनी है 35.60 इज इक्वल्स टू के बी है 2.02। डब्ल्यू बी कितना है, तो डब्ल्यू बी है 8 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय एम बी, यही तो कैलकुलेट करना है। और उसके बाद डब्ल्यू ए कहां गया 100। हो गया काम। 36.86 माइनस 35.60 कैलकुलेट करोगे 1.26 आएगा। तो एम बी इज इक्वल्स टू, यह आ गया 1.26, 2.02 इंटू 8 इंटू 100 से कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 1.26, ये 1.26 राइट साइड जाएगा इंटू, दैट्स इट, एम बी इधर आ गया। अब इसे कैलकुलेट कर लो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज वेरी सिंपल। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको एम बी मिल जाएगा। और जब आप इसे सॉल्व करोगे, देखो फिर से देख लेता हूं, 100,000 को मैंने 100 से कैंसिल करा, ऊपर बचा 10, ये कैंसिल हो गया। यहां से 1.26 मिल गया लेफ्ट साइड, ठीक, एम बी चला गया, सॉरी राइट साइड, और एम बी चला गया लेफ्ट साइड, ऊपर ये बच रहा है। और जब इसे कैलकुलेट करेंगे आंसर आएगा 125 अप्रॉक्स 125.24 समथिंग। और यूनिट क्या होगी, मॉलिक्यूलर मास है तो यूनिट होगी 125.2 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर मास को एग्जैक्टली ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोला जाता है और ये यूनिट होती है ग्राम पर मोल। आप इसे कैलकुलेट करो, आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर यूनिट 125 से ज्यादा आएगी, अराउंड 126.7, 128.2। तो इस तरह हमारा यहां पर आंसर आ जाएगा। इट इज वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेशन में अप्रॉक्स ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से नोट कर लो, बहुत स्पेशल न्यूमेरिकल है। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। एक्वस वर्ड तो जानते हैं, जहां सॉल्वेंट होता है वाटर। अगर नहीं जानते हो तो मेरे इसी सोल्यूशन चैप्टर के शुरू के वीडियोस देखो। एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बॉइल्स एट 100.02, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है। व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। भैया इस वर्ड ने, इस लाइन ने पूरा लेवल चेंज कर दिया न्यूमेरिकल का। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 100 ग्राम वाटर। देखो एक बात अपने माइंड में स्टोर कर लो, जब कभी भी नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आए, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ आयंस, और कहीं ना कहीं कुछ चीजों का मास दिया गया हो, तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले मोल्स निकालना। क्या निकालोगे, मोल्स। अगर मोल्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाओ या वीडियोस की सीरीज में जाओ। मेरे चैनल पे मोल कॉन्सेप्ट का वीडियो है, उसे देख लो। 15 मिनट में मोल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग आते हैं, हमसे नंबर पूछा है और नंबर जब भी पूछेगा तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है मोल्स निकालने की। तो देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों को दिया गया। एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दिया है 100.02 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक, मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है 100 ग्राम। इसके बाद केबी दिया हुआ है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। नंबर ऑफ मोल, नंबर निकालने के लिए मेरे पास मोल होना चाहिए और मोल के लिए मेरे पास मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। देखो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 180, मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का होता है 180 ग्राम पर मोल। याद कर लेना, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180। फाइनली अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मुझे मोल्स निकालना है। तो मोल्स के लिए पहले मेरे पास मास ऑफ सल्यूट होना चाहिए, जिसके मोल्स निकालना है उसका मास होना जरूरी है। तो पहले ग्लूकोज का मास निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो बॉइलिंग से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, डेल टीबी का फॉर्मूला लगेगा। डेल टीबी इज इक्वल्स टू होता है केबी इंटू एम, और एम क्या होता है, एम होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए।
और अगर WA ग्राम में है तो ऊपर जाएगा 1000। पहला काम हो गया। डेल TB ओपन करते हैं। डेल TB होगा TB माइनस T0B इज इक्वल्स टू KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू WA। नाउ वी हैव टू पुट डिफरेंट वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। TB होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है 100.02 माइनस T0 भी नहीं दिया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया। और मैंने आज ही के वीडियो में बताया कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट नहीं देंगे, इट मींस सॉल्वेंट वाटर होगा तभी नहीं देंगे। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 इज इक्वल्स टू KB। KB की वैल्यू है 0.52 इंटू WB निकालना है इंटू 1000 डिवाइड बाय MB 180 है इंटू WA की वैल्यू 100 है। आप इसे सॉल्व करो, सॉल्व करके यहां से कैलकुलेट करो WB। आप जब यहां से WB कैलकुलेट करोगे तो WB यहां पर ये पूरी वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद WB आएगा 0.72 ग्राम्स। आ गया WB। मास आ गया, मास आएगा, मोल निकाल लो। मोल कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो भैया मास आ गया 0.72, मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का 180। तो इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 0.004 और यूनिट होगी मोल, MOL। मोल आ गया, दैट्स इट, काम बन गया। अब हम नंबर जब भी निकालेंगे क्या निकालना है हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। कुछ मत करो, मोल की वैल्यू में जो मोल का फाइनल आंसर आया उसमें मल्टीप्लाई कर दो एवोगेड्रोज नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तुम्हें जब भी नंबर्स निकालना हो, चाहे नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो या आयंस निकालना हो, पहले तुमने मोल्स निकाल लिए। मोल्स का जो भी आंसर आएगा, XYZ जो भी आंसर आएगा, इस फाइनल आंसर में मल्टीप्लाई करना एवोगेड्रोज नंबर का। तो मैं यहां तक तो हो गया आप लोगों का। इसे रब कर रहा हूं फर्स्ट लाइन। वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड करके स्क्रीनशॉट ले लेना। फाइनली यहां तक मेरा काम बन गया है। मेरे पास आ चुके हैं नंबर ऑफ मोल्स, और एक बार मोल्स आ गए तो हमारा काम बहुत इजी हो गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, हर बार यही फॉर्मूला लगेगा, मल्टीप्लाई बाय एवोगेड्रोज नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और आप इसे कैलकुलेट कर लो तो ये आंसर आ जाएगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर 21। दैट्स इट। इस तरह से हमारे पास आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। यहां से मैंने थोड़ा सा रब करा, वीडियो रिवाइंड करो, यहां का जो लिखा हुआ था उसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक लेंथी टॉपिक है। यहां पर हम लोग ये नहीं कर सकते कि एक वीडियो में आपको सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दे दी जाए, वरना वो आपके लिए सही नहीं होगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पर टॉपिक को देख रहे हैं, डिटेल में टॉपिक को देख रहे हैं, साथ में उसके डेरिवेशन बनता है तो वो भी करते हैं और उसके न्यूमेरिकल्स भी करते हैं। अगर हम सिर्फ न्यूमेरिकल वाला पार्ट हटा देते तो हमारा सिंगल वीडियो सफिशिएंट होता 4 कॉलिगेटिव्स को कवर करने के लिए। फाइनली नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम रिमेनिंग 2 कॉलिगेटिव एक साथ सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। रिमेनिंग 2 कॉलिगेटिव कौन कौन सी बची हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बचा है 3rd नंबर की कॉलिगेटिव, और ऑस्मोटिक प्रेशर बचा है 4th नंबर की कॉलिगेटिव। तो रिमेनिंग वीडियो में ये सब हम कवर करेंगे। जब तक आप लोग हमारे टॉपिक्स को जितने दिए गए हैं उसको रिवाइज करो। अगर हमारे पर्सनल ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो मैसेज करो, दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करो, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।